गुड मॉर्निंग आप सभी को। आज का बाजार कैसा रहेगा और आप सभी को हैप्पी दिवाली। आज के दिन क्या है, दिवाली है, तो दिवाली की आप लोगों को ढेर सारे शुभकामनाएं मिले और आज का दिन आप लोगों का प्रॉफिटेबल रहे। देखिए, यहाँ पर पहले हम पोस्ट मार्केट को एनालिसिस करेंगे और उसके बाद हम जाएंगे निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर। आज का बाजार खुलते ही करेगा 2500 पॉइंट का मूव। जी हाँ, वो मैं आप लोगों को चार्ट के ऊपर बताऊंगा। तो देखिए, पोस्ट मार्केट एनालिसिस करने से पहले मैं आप लोगों से एक बात कह देना चाहता हूँ। अगर आप लोग मेरे YouTube चैनल का मेंबरशिप ज्वाइन करते हो, उसके लिए अलग अलग कैटेगरी मैंने बनाया है। सिल्वर कैटेगरी के लिए अलग और गोल्ड कैटेगरी के लिए अलग, जो कि डिटेल आप लोगों को मेरे फ्री वाले टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगा। आप लोग मेरा फ्री वाला टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लस चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। मैं थोड़ा सा आप लोगों को यहाँ पर बता देना चाहता हूँ, जो सिल्वर कैटेगरी के हैं, जो कि उसके अंदर आप लोगों को सारे अपडेट बताया जाएगा। और जो गोल्ड कैटेगरी की जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, जो कि उन लोगों को मिलेगा जो लोग हमारे चैनल के ऊपर गोल्ड मेंबरशिप लिए हुए हैं, उनमें थोड़ा सा एडवांस लेवल का सारी चीज़ अपडेट किया जाएगा। तो अगर आप लोगों ने मेरा मेंबरशिप नहीं लिया हुआ है मेरे यूट्यूब चैनल पर, तो सब्सक्राइब के बटन के आगे ज्वाइन बटन है, वहाँ पर जा कर के आप दोनों में से या सिल्वर या गोल्ड आप लोग मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो। अब चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम यहाँ पर पोस्ट मार्केट को एनालिसिस कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, जो निफ्टी 50 के अंदर कल के दिन मंदी देखने को मिला था, वो मिला था 0.51% से हमें मंदी देखने को मिला। फिर निफ्टी की बात करेंगे तो 1.32% से हमें मंदी देखने को मिला। मिड कैप निफ्टी की बात करेंगे तो 0.61% से हमें मंदी देखने को मिला। सेंसेक्स की बात करेंगे तो 0.53% से हमें मंदी देखने को मिला। बैंक निफ्टी की बात करेंगे तो 0.98% से हमें मंदी देखने को मिला। डाउजेंस की बात करेंगे तो 0.20% से हमें तेजी देखने को मिला। नैस्डैक की बात करेंगे तो 0.50% से हमें क्या देखने को मिला, मंदी देखने को मिला। यानी कि ओवरऑल डेटा ये कह रही है कि आज के दिन बाजार जो है ज़्यादा चांसेस होगी गैप अप या फिर फ्लैट ओपनिंग लेने का, और उसके बाद आप लोगों को कुछ बड़ा मूवमेंट आज के दिन देखने को मिल सकता है। कल के दिन मुहूर्त ट्रेडिंग भी होगा 6 से 7 के बीच में, वो मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगा, जो मुहूर्त ट्रेडिंग के अंदर आप लोगों को क्या कुछ करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए पहले हम चलते हैं निफ्टी 50 के चार्ट के ऊपर। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो निफ्टी 50 का चार्ट है, और यहाँ पर जो टाइम फ्रेम लगा हुआ है भाई मेरे 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा हुआ है। जैसा कि मैंने कल के मॉर्निंग एनालिसिस वीडियो के अंदर कहा था आप लोगों को, यहाँ पर मैंने एक जोन दिया था, देख सकते हो। इसी जोन से जो है निफ्टी 50 के अंदर हमें क्या देखने को मिला, देख सकते हो। यहाँ पर एक बियरिश कैंडल का फॉर्मेशन हुआ और उसके बाद आप लोग देख सकते हो यहाँ तक गिरावट भी देखने को मिला, जो कि कल के दिन बढ़िया प्रॉफिट भी देखने को मिला। और उसके बाद आप लोग देख सकते हैं पूरा का पूरा दिन क्या रहा, साइडवेज रहा। और जिन्होंने कॉल बाय किया उनका भी एसएल हिट हुआ है। क्यों हुआ है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, प्रीमियम डीके की वजह से ज़्यादातर बिगिनर कल के दिन लॉस किए हैं। जो लोग पुट बाय किए उनका भी लॉस हुआ। बस ये जो मूव था ना, ये बहुत ही बढ़िया मूव था निफ्टी 50 के अंदर, और जिसके अंदर बढ़िया प्रॉफिट भी देखने को मिला। हालांकि बैंक निफ्टी के अंदर कॉल का भी एंट्री बना, हमने बैंक निफ्टी के अंदर 3 एंट्री बनाया और तीनों का तीनों एंट्री बेस्ट रहा, जो कि आप लोगों को अपडेट मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल के ऊपर। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया हुआ है तो जा करके ज्वाइन कर सकते हो, जिसके अंदर सारी चीज़ें डिटेल के अंदर दिया गया है। कोर्स आप लोगों को किस तरीके से लेना है, और भी चीज़ें आप लोगों को किस तरीके से लेना है। और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल के ऊपर मेंबरशिप सिल्वर के अंदर लिया है या फिर गोल्ड के अंदर लिया है, तो उसके अंदर अलग अलग कैटेगरी के साथ आप लोगों को सारी चीज़ें मिल जाएगा। तो देखिए,
यहाँ पर आज के दिन आप लोगों को किस तरीके से कामकाज करना है। आज के दिन निफ्टी 50 का एक्सपायरी भी है, तो निफ्टी 50 के अंदर जीरो टू हीरो का सेटअप कौन सा लेवल से बनेगा उसे हम बाद में डिस्कशन करेंगे। पहले हम यहाँ पर लेवल को फाइंड करते हैं। तो पहले हम यहाँ पर चार्ट को क्लियर कर लेते हैं ताकि हमें चीज़ें यहाँ पर क्लियर दिखाई दे सके। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, मैं यहाँ पर वनडे का चार्ट जो है लगाने जा रहा हूँ, वहाँ पर हमें क्लियर पता लगेगा जो मार्केट का ट्रेंड क्या है। तो देखिए यहाँ पर मैंने वनडे का चार्ट को जो है लगा दिया है, और यहाँ पर जो कैंडल है, इस कैंडल से हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिल रहा है। तो देखिए इस कैंडल से हमें जो इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, जो यहाँ से बॉटम लिया जा रहा है और कुछ बड़ा अपसाइड का मूव हमें देखने को मिल सकता है। वो आज के दिन देखने को मिले या फिर मंडे के दिन देखने को मिले। मुहूर्त ट्रेडिंग के अलग स्ट्रैटेजी होता है, जो कि मैं आप लोगों को कल के दिन अपडेट कर दूंगा मॉर्निंग के अंदर। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना और बेल आइकन के नोटिफिकेशन पर क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें, ज़रूर क्लिक कर लें। अगर आप लोग बेल आइकन के नोटिफिकेशन पर क्लिक नहीं करते हो तो मेरे आने वाले वीडियो आप तक नहीं पहुँच पाती है, ठीक है। तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर बेल आइकन के नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लें। तो अब हमें निफ्टी 50 के अंदर एग्रेसिव सेल साइड के तरफ कब जाना है। तो देखिए एग्रेसिव जो जाना है सेल साइड के तरफ, वो जाना है इस लेवल के नीचे, जो कि लेवल है 24,122 का लेवल है। और एग्रेसिव कॉल साइड की तरफ कब जाएंगे भाई मेरे, इस लेवल के ऊपर ही जाएंगे, जो कि लेवल है 24,600 का, ठीक है। जब तक इस रेंज के अंदर कामकाज करती है निफ्टी 50, हमें एक ही स्ट्रैटेजी को फॉलो करना है, बाय ऑन डिप सेल ऑन राइज, ठीक है। बाय ऑन डिप्स का मतलब क्या है, जब इस सपोर्ट के पास आएगी और यहाँ पर अगर हमें 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर अगर बुलिश कैंडल के अंदर स्ट्रेंथ दिखाई देगी, तब हम यहाँ पर कॉल बाय करेंगे। जब इस रेजिस्टेंस के पास आएगी निफ्टी 50 और यहाँ पर हमें अगर बियरिश कैंडल के अंदर स्ट्रेंथ दिखाई देगी, तब हम यहाँ पर पुट बाय करेंगे, ठीक है। कंडीशन मैंने आप लोगों को बता दिया। बड़ा मूवमेंट या तो ये लेवल ब्रेकआउट कर जाती है और एक दिन का कैंडल इस लेवल के ऊपर सस्टेन कर जाती है तो अपसाइड का देखने को मिलेगा। अगर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुलती है, यानी कि इस लेवल के नीचे एक दिन का कैंडल सस्टेन कर जाती है, तब हमें यहाँ पर डाउनफॉल तगड़ा देखने को मिलेगा। अब 2500 जो मैंने आप लोगों को वीडियो के शुरू के अंदर कहा, जो 2500 पॉइंट का मूव देखने को मिल सकता है। तो देखिए निफ्टी 50 के अंदर 500 पॉइंट का और बैंक निफ्टी के अंदर 2000 पॉइंट का हमें यहाँ पर मूव देखने को मिल सकता है आज के दिन, ठीक है। वो कैसे देखने को मिल सकता है वो हम बाद में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए मैं आप लोगों को 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर ले चलता हूं, वहां पर देख लेते हैं इंट्राडे के बेस के ऊपर, यानी कि आज के दिन आप लोगों को किस तरीके से कामकाज करना है, जो कि आज का दिन आप लोगों का प्रॉफिटेबल हो। आज के दिन दिवाली भी है, तो आज के दिन आप लोगों का प्रॉफिटेबल होना भी चाहिए, ठीक है। आज के दिन क्या, आने वाले नए साल के अंदर भी आप लोगों का दिन जो है प्रॉफिटेबल ही होना चाहिए। मेरा पूरा कोशिश रहता है जो आप लोगों का लॉस ना हो मार्केट के अंदर, लेकिन यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो यहाँ पर सिर्फ चीज़ों को कुछ नहीं समझते हैं, जिसके वजह से मार्केट के अंदर लॉस भी करते हैं। और जो लोग सच्चाई बोलते हैं उनको तो बिल्कुल भी देखना ही नहीं चाहते हैं, ठीक है। तो कोई बात नहीं, ऐसे लोगों को इग्नोर करिए। चलिए तो देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर इंट्राडे के बेस के ऊपर यानी कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर कौन सा पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है। कंसीडर कब करेंगे, इस लेवल के ऊपर हम यहाँ पर कंसीडर करेंगे, जो कि लेवल है आप लोगों के सामने है, जो कि लेवल निकल के आ रही है 24,386 का लेवल है, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोगों को किस तरीके से आज के दिन कामकाज करना है। तो देखिए यहाँ पर जो मेजर रजिस्टेंस है, जो कि मेजर रजिस्टेंस आज के दिन निफ्टी 50 के अंदर, वो है ये वाला लेवल, जो कि लेवल निकल के आ रही है 24,413 का, ठीक है। मान लीजिए कि अगर आज के दिन निफ्टी 50 इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है, तो क्या यहाँ पर कॉल की एंट्री लेना चाहिए या फिर यहाँ पर पुट की एंट्री लेना चाहिए या फिर यहाँ पर ट्रेड को अवॉइड करना चाहिए। तो यहाँ पर लॉजिक समझिए। देखिए मल्टीपल टाइम जो है इस लेवल क्या लिया गया है, सपोर्ट और रजिस्टेंस लिया गया है। यहाँ पर आप लोगों के सामने है चार्ट, यहाँ पर क्लियर कट आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो मान लीजिए कि अगर आज के दिन निफ्टी 50 लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है, तो यहाँ पर हमें एक अपॉर्चुनिटी मिलेगा पुट बाइंग करने का, क्योंकि इसके पीछे लॉजिक है। लॉजिक क्या है, जो लोग यहाँ पर कल के दिन सी को होल्ड किए होंगे, जो लोग यहाँ पर सी को कल के दिन होल्ड किए होंगे और उनका प्रॉफिट यहाँ पर अगर हो जाएगा आज के दिन इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग लेने के बाद, तो यहाँ से हमें एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर जो पहला 5 मिनट का कैंडल बनेगा, ये कैंडल 50 से लेकर के 70 पॉइंट तक का कैंडल होनी चाहिए, ठीक है। इससे ऊपर की अगर कैंडल बनती है तो यहाँ पर कोई ट्रेड सेटअप नहीं बनेगा, ठीक है।
मान लीजिए यहाँ पर 50 से लेकर के 70 पॉइंट या फिर 50 से नीचे का कैंडल बनती है, मैं आप लोगों को सारा कंडीशन बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जब नेक्स्ट कैंडल इसके लो के नीचे क्लोजिंग दे देती है तो यहाँ पर से पुट बाय कर सकते हैं। और टारगेट यहाँ पर आप लोगों का जो कि कल का क्लोजिंग है 24,349 का, यहाँ पर आप लोग अपना प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं या तो फिर आप लोग अपना एसएल को ट्रेल भी कर सकते हैं, ठीक है। अब दूसरा कंडीशन क्या होगी, मान लीजिए कि अगर आज के दिन निफ्टी 50 इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है जो कि लेवल है 24,500 का, जो कि एक साइकोलॉजी का भी लेवल है। अगर इतना बड़ा गैप अप ओपनिंग ले लेती है तो यहाँ पर हमें क्या करना चाहिए, तो यहाँ पर आप लोगों को संभल कर ट्रेड करना चाहिए। कैसे, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अगर आज के दिन निफ्टी 50 इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है तो यहाँ से हमें जो पहला कैंडल का फॉर्मेशन अगर यहाँ पर 80 से लेकर के ऊपर कैंडल बनती है, 80 से लेकर के अगर ऊपर का कैंडल बनती है 100 125 पॉइंट का कैंडल बनती है तो हमें आज के दिन ट्रेड को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि आज के दिन निफ्टी 50 का एक्सपायरी भी है। तो यहाँ पर क्या होगा, प्रीमियम डीके किया जाएगा और ज़्यादातर बिगनर ऐसे में ही लॉस करेंगे जीरो टू हीरो के चक्कर में। तो अगर इतना बड़ा कैंडल का यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाता है तो आप लोगों को बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है, ट्रेड को अवॉइड करना है। मान लीजिए अगर यहाँ पर 40 से लेकर के 70 पॉइंट का कैंडल बना देती है तो यहाँ पर हमें क्या करना चाहिए, पहला अगर यहाँ पर बुलिश कैंडल बनती है या फिर बियरिश कैंडल बनती है, आप लोगों को यहाँ पर क्या करना है, हाई और लो को दोनों को मार्क कर लेना है। जिस साइड भी क्लोजिंग दे देती है, यानी कि अगर ऊपर साइड की तरफ क्लोजिंग दे देती है तो यहाँ पर आप लोग कॉल बाई कर सकते हो, वो भी कम क्वांटिटी के साथ, क्योंकि यहाँ पर कॉल बाइंग करना रिस्की रह सकता है, क्योंकि इसके पीछे लॉजिक है, ये एक साइकोलॉजी का लेवल है। तो यहाँ पर आप लोगों को संभल कर ट्रेड करना है। या फिर इसके लो के नीचे क्लोजिंग दे देती है तब तो आप लोग यहाँ पर से पुट बाई कर सकते हो। टारगेट आप लोगों का यहाँ पर अप्रोक्सीमेट देखा जाए तो यहाँ पर, लेकिन आप लोगों को इतना लंबा टारगेट नहीं रखना है, हालांकि यहाँ पर कोई भी नहीं रुकता है। तो आप लोगों का जो पहला टारगेट होगा वो होगा 24,413 का, नेक्स्ट टारगेट होगा 24,349 का। अगर ये लेवल ब्रेक कर जाती है तो तगड़ा डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। यहीं पर वो लॉजिक बनता है जो आप लोगों का यहाँ पर 500 पॉइंट का आज के दिन मूव देखने को मिल सकता है निफ्टी 50 के अंदर, अगर आज के दिन निफ्टी 50 इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है उस कंडीशन में, ठीक है। अब मान लीजिए कि अगर कंडीशन यहाँ पर समझते रहिएगा आप लोग और अपने चार्ट के ऊपर भी लेवल को मार्क करते रहिएगा, ठीक है। अब मान लीजिए कि अगर आज के दिन निफ्टी 50 इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, जो कि लेवल है आप लोगों के सामने है 24,269 का लेवल है, जिसकी चांस यहाँ पर ज़्यादा लग रही है मुझे, ठीक है। हालांकि मैंने आप लोगों को चार्ट के ऊपर भी पोस्ट मार्केट का जब मैंने एनालिसिस किया था उसके अंदर मैंने आप लोगों को कहा जो गैप अप ओपनिंग या फिर फ्लैट ओपनिंग ले लेती है तो यहाँ पर जो निफ्टी 50 का चार्ट करी है ज़्यादातर यहाँ पर चांस रह सकती है जो आज के दिन गैप डाउन खुल सकती है और उसके बाद आप लोगों को एक बड़ा मूवमेंट अपसाइड का देखने को मिल सकता है। तो मान लीजिए अगर आज के दिन निफ्टी 50 इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है तो क्या यहाँ पर पुट बाई करना चाहिए, तो आप लोगों को यहाँ पर पुट नहीं बाई करना चाहिए, क्योंकि इसके पीछे लॉजिक है। लॉजिक क्या है, आप लोग देख सकते हैं मल्टीपल टाइम जो है यहाँ से सपोर्ट और रेजिस्टेंस लिया गया और इस लेवल को ब्रेक डाउन किया तो कितना बड़ा डाउनफॉल देखने को मिला। तो जो बायर यहाँ पर बाइंग करना छूट गए होंगे तो यहाँ से हमें बायर के अंदर स्ट्रेंथ देखने को मिल सकता है, तो यहाँ पर एक कॉल का पोजीशन बन सकता है। यहाँ पर जो पहला 15 मिनट का कैंडल बनेगा यानी कि बुलिश कैंडल बनेगा, नेक्स्ट कैंडल इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग अगर दे देती है तो आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाई कर सकते हो और यहाँ से भी आप लोगों को 500 पॉइंट का अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है। जी हाँ, ठीक है। अब मान लीजिए कि अगर आज के दिन निफ्टी 50 यहाँ पर खुल जाती है, फ्लैट खुल जाती है, तो ऐसे कंडीशन में आप लोगों को यहाँ पर क्या करना होगा, अगर यहाँ पर फ्लैट खुल जाती है ना तो आप लोगों को यहाँ पर वेट करना है माफ़ी चाहता हूँ। अगर यहाँ पर फ्लैट खुल जाती है तो आप लोगों को यहाँ पर वेट करना है। यहाँ पर कॉलर पुट की एंट्री कैसे बनाना है बिल्कुल ध्यान से सुनना। मान लीजिए अगर यहाँ पर फ्लैट खुल जाती है और यहाँ पर जो पहला 5 मिनट का कैंडल वो बुलिश कैंडल बने या फिर बियरिश कैंडल बने, इससे कोई मैटर नहीं करता है। आप लोगों को जो पहला 5 मिनट का कैंडल बनेगा इसके हाई को लो को दोनों को मार्क कर लेना है और उसके बाद जिस साइड भी क्लोजिंग दे देती है या फिर अप साइड की तरफ या फिर डाउन साइड की तरफ अगर यहाँ पर क्लोजिंग दे देती है आप लोग यहाँ पर ट्रेड सेटअप बना सकते हैं और बढ़िया अपॉर्चुनिटी होगा ऐसे कंडीशन में ट्रेड सेटअप बनाना, ठीक है। अब मान लीजिए कि अगर आज के दिन निफ्टी 50 यहाँ पर फ्लैट खुलने के बाद और एक रेंज के अंदर कामकाज करती है, यानी कि यहाँ पर एक रेंज बना लेती है, तो आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल भी कॉलर पुट के चक्कर में नहीं पड़ना है, क्योंकि आज के दिन निफ्टी 50 का एक्सपायरी भी है। तो अगर आप लोग यहाँ पर ट्रेड सेटअप बनाते हो
तो यहाँ पर आप लोग ट्रैप के अंदर फंस सकते हो। अब चलो बात कर लेते हैं जीरो टू हीरो का सेटअप कब लेना है, किस तरीके से लेना है और कितना टारगेट रखना है। तो देखिए 1 बजे से लेकर के 2:15 के बीच में अगर आप लोगों को 24,500 के लेवल पर मिलती है निफ्टी 50 और जो प्रीमियम आप लोगों को यहाँ पर 16 से लेकर के 25 रुपये तक की दिखाई दे, उसे आप लोग जीरो टू हीरो कॉल के लिए प्लान कर सकते हैं और टारगेट आप लोगों का यहाँ पर डबल ट्रिपल रह सकता है। या फिर आप लोगों को 1 बजे से लेकर के 2:15 तक 24,200 के लेवल पर मिलती है निफ्टी 50 और जो प्रीमियम आप लोगों को यहाँ पर 18 से लेकर के 30 रुपये तक की दिखाई दे, उसे आप लोग जीरो टू हीरो कॉल के लिए प्लान कर सकते हैं और टारगेट आप लोगों का यहाँ पर डबल ट्रिपल रह सकता है। एक बात का आप लोग जरूर से जरूर ध्यान में रखा करो, देखिए एग्जैक्ट ऐसा नहीं होगा कि 500 लेवल तक ही यहाँ पर देखने को मिले, 10-20 पॉइंट नीचे 10-20 पॉइंट ऊपर बफर लगा करके चलना है हीरो टू जीरो के बारे में जो मैंने बताया आप लोगों को। और अगर 24,200 के 220, 240 या फिर 180, 190, 170 अगर मिलती है, थोड़ा बफर लगा करके चलना है, तब हम यहाँ पर ट्रेड सेटअप हीरो टू जीरो का बनाएंगे, अदरवाइज यहाँ पर नहीं बनाएंगे। ठीक है, अब चलिए देख लेते हैं बैंक निफ्टी के अंदर आज के दिन आप लोगों को किस तरीके से कामकाज करना है जो आप लोगों का आज के दिन प्रॉफिटेबल रहे। तो यहाँ पर आप लोगों के सामने बैंक निफ्टी का चार्ट है और यहाँ पर क्लियर कट आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा जो कल के दिन किस तरीके से कामकाज हुआ है बैंक निफ्टी के अंदर आप लोगों के सामने है चार्ट, यहाँ पर देख सकते हो। देखिए कल के दिन जो हमने मूवमेंट को कैप्चर किया था आप लोगों के सामने है, यहाँ पर लाइव प्रूफ आप लोगों के सामने है। एक ये वाला मूवमेंट को कैप्चर किया था और एक ये वाला मूवमेंट को कैप्चर किया था और उसके बाद देख सकते हैं पूरा का पूरा दिन क्या किया है, टाइम पास किया है, आप लोगों के सामने है। यहाँ पर देख सकते हो 11 बजे के बाद कोई भी मूवमेंट यहाँ पर नहीं था, पूरा का पूरा दिन यहाँ पर प्रीमियम को डीके किया। और मैंने आप लोगों को कई बार कहा है जिस दिन किसी भी इंडेक्स का अगर एक्सपायरी होता है तो उस दिन हमें वहाँ पर ट्रेड को संभल कर करना चाहिए, ना कि वहाँ पर कॉलर पुट के चक्कर में पड़ना चाहिए। आप लोगों में से बहुत सारे लोग इस तरीके का गलती करते हैं जो मार्केट के अंदर सबसे ज़्यादा लॉस करते हैं, सिर्फ कॉलर पुट के चक्कर में पड़े रहते हैं, यहाँ पर लॉजिक समझना नहीं, सिर्फ यहाँ पर टाइम पास करने के लिए आते हैं। तो अगर ऐसी गलतियाँ करोगे तो इस मार्केट के अंदर कभी भी सक्सेस नहीं हो पाओगे। सच्चाई सुननी पड़ेगी, आज नहीं तो कल सुनोगे, नहीं सुनोगे तो इस मार्केट से एग्जिट हो जाओगे। ये मेरा दावा है, आप लोगों से चैलेंज दे करके कह देता हूं मैं। अब आज के दिन आप लोगों को बैंक निफ्टी के अंदर किस तरीके से कामकाज करना है, लेवल को बिल्कुल ध्यान से देखना, कोई जल्दबाजी नहीं है। पहले हम यहाँ पर वनडे का चार्ट को लगा देते हैं ताकि आप लोगों को चीज़ें अच्छे से समझ में आए। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने वनडे का चार्ट को लगा दिया है। पहले हम यहाँ पर चार्ट को क्लियर कर लेते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से चीज़ें समझ में आए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर समझने वाली बात है, निफ्टी 50 के अंदर अलग ही चीज़ें हमें देखने को मिला और बैंक निफ्टी के अंदर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कौन सा कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। अगर यहाँ पर आप लोग कैंडल स्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न के बेस के ऊपर ट्रेड सेटअप बनाते हो तो यहाँ पर देखो इनगल्फिंग कैंडल का यहाँ पर फॉर्मेशन हुआ है, जहाँ से आप लोग देख सकते हो क्लियर कट आप लोगों को दिख रहा होगा। तो इससे हमें क्या इंडिकेशन मिल रहा है, क्या यहाँ पर डाउनफॉल देखने को मिल सकता है? तो देखिए होने के लिए कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो मेरा व्यू है तो देखिए अगर आप लोग कैंडल स्टिक पैटर्न के बेस पे ट्रेड करते हो, ऑप्शन चेन के बेस के ऊपर ट्रेड करते हो या फिर किसी इंडिकेटर के बेस के ऊपर ट्रेड करते हो, जिस भी बेस के ऊपर आप लोग ट्रेड करते हो, चार्ट पैटर्न के बेस के ऊपर ट्रेड करते हो, तो भाई मेरे देखिए कल के दिन आप लोगों ने देखा होगा जो निफ्टी 50 का चार्ट था 24,400 के लेवल पर बहुत सारे कॉल राइटर एक्टिव थे, लेकिन उसके बावजूद भी 24,400 का लेवल क्यों ब्रेकआउट कर गया? वो तो एक रेजिस्टेंस था, तो क्यों ब्रेकआउट कर गया? आप लोग मुझे जवाब दोगे इसका? आप लोग जवाब नहीं दे पाओगे क्योंकि आप लोग यहाँ पर सिर्फ झोला छापों के चक्कर में पड़े रहते हो, खुद भी झोला छाप एक दिन बन जाओगे। तो देखिए यहाँ पर कोई भी कैंडल का फॉर्मेशन हुआ इससे हमें कोई मतलब नहीं है, अभी हमें संभल कर ट्रेड करना है और किस तरीके से कॉल साइड तरफ जाना है और किस तरीके से हमें पुट साइड की तरफ जाना है। तो पहले वनडे के चार्ट के ऊपर हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो देखिए एग्रेसिव जो हम कॉल साइड की तरफ जाएंगे यहाँ पर इस लेवल के ऊपर ही जाएंगे, जो कि लेवल आप लोगों के सामने है, जो कि लेवल निकल के आ रही है 52,636 का लेवल है। जब तक इस लेवल के ऊपर एक दिन का कैंडल सस्टेन नहीं कर जाती है तब तक हम यहाँ पर एग्रेसिव बाई साइड की तरफ यानी कि कॉल साइड की तरफ नहीं जाएंगे। एग्रेसिव पुट साइड की तरफ कब जाएंगे? वो जाएंगे इस लेवल के नीचे ही जाएंगे, जो कि लेवल है आप लोगों के सामने है 51,000 का, जो कि एक साइकोलॉजी का लेवल है। जब तक
एक दिन का कैंडल इस लेवल के नीचे नहीं सस्टेन कर जाती है तब तक हम यहाँ पर एग्रेसिव सेल साइड की तरफ यानी कि पुट साइड की तरफ नहीं जाएंगे। जब तक इस रेंज के अंदर कामकाज करती है यहाँ पर हम एक ही स्ट्रैटेजी को फॉलो करेंगे, बाय ऑन डिप सेल ऑन राइज। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब चलिए देख लेते हैं इंट्राडे के बेस के ऊपर आज के दिन हमें किस तरीके से कामकाज करना है। आज के दिन दिवाली है तो दिवाली के दिन कुछ स्पेशल होना चाहिए, प्रॉफिटेबल होना चाहिए, ना कि यहाँ पर लॉस करें जो कि पूरा का पूरा दिन यहाँ पर दिक्कत हो। ठीक है, तब आप लोगों को बिल्कुल ध्यान से देखना है लेवल को। आज के दिन ज़्यादा चांस रखना जो प्रॉफिट आप लोग कमाओ, ना कि यहाँ पर जो बहुत सारे बिगिनर यहाँ पर जो होते हैं वो लॉस करने ही आते हैं और जो सच्चाई बोलते हैं उनको तो सुनते भी नहीं हैं। तो देखिए अब जो बैंक निफ्टी के अंदर जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है इंट्राडे के बेस के ऊपर, मैं बार बार आप लोगों को इतना मैं कहता हूँ, इतना समझाता हूँ, लेकिन आप लोग नहीं समझते हो, जो कि लेवल है 52,090 का। ठीक है, और यहाँ पर देख सकते हो कल के दिन भी यहीं से बार बार रेजिस्टेंस लिया जा रहा था। ठीक है, तो देखिए मान लीजिए कि अगर आज के दिन बैंक निफ्टी इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेते हैं तो क्या यहाँ पर कॉल की एंट्री लेना चाहिए? बिल्कुल भी यहाँ पर कॉल की एंट्री नहीं लेना चाहिए, क्योंकि एक साइकोलॉजी का भी लेवल हो जाता है 52,000 का। ठीक है, तो अगर आज के दिन बैंक निफ्टी गैप अप ओपनिंग ले लेती है तो यहाँ पर क्या करना चाहिए? तो आप लोगों को यहाँ पर वेट करना चाहिए। यहाँ पर जो पहला 5 मिनट का कैंडल बनेगा यानी कि बुलिश कैंडल बनेगा या फिर बियरिश कैंडल बनेगा, आप लोगों को यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, इसके हाई और लो को दोनों को मार्क कर लेना है। अगर इसके लो के नीचे क्लोजिंग दे देती है तो यहाँ पर बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगा पुट बाइंग करने का। और टारगेट आप लोगों का ये जो कल का क्लोजिंग है 51,849 का, यहाँ तक टारगेट के लिए आप लोग ईजिली जा सकते हैं पुट साइड की तरफ। अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कर देती है तो यहाँ पर आप लोगों को संभल कर ट्रेड करना है, क्योंकि यहाँ पर आप लोग ट्रैप के अंदर फंस सकते हो सकता है यहाँ पर कैंडल जो है नेक्स्ट कैंडल यहाँ पर 100 पॉइंट का बना दे, 200 पॉइंट का, 300 पॉइंट का, 500 पॉइंट का कैंडल बना दे, तो यहाँ पर आप लोग ट्रैप के अंदर फंस सकते हो कॉल के चक्कर में। तो ऐसा कंडीशन में आप लोगों को यहाँ पर ट्रेड सेटअप नहीं बनाना है। बना सकते हो लेकिन कम क्वांटिटी के साथ, ये आप लोगों की जिम्मेदारी है, आप लोगों का कैपिटल है और जिस ब्रोकर के अंदर आप लोग कामकाज करते हो वो भी आप लोगों का ही है। तो यहाँ पर छोटे क्वांटिटी के साथ आप लोग कॉल बाई कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर दूसरा कंडीशन क्या होगी? गैप अप ओपनिंग लेने के बाद अगर यहाँ पर इस तरीके का दिखाती है, सीधा 10 बजे तक आप लोगों को वेट करना है। अगर यहाँ पर विदाउट रिट्रेसमेंट का अगर ऊपर साइड की तरफ दिखाती है तो यहाँ पर आप लोगों को वेट करना। अगर यहाँ से अगर 500 पॉइंट का अगर अपसाइड का मूव दिखा देती है तो यहाँ पर एक हम करेक्शन के अंदर एंट्री लेंगे, यानी कि जब यहाँ से रेजिस्टेंस लेगी 52,632 से, और यहाँ पर अगर आप लोगों को एक बियरिश कैंडल के अंदर स्ट्रेंथ दिखाई दे देती है, नेक्स्ट कैंडल इसके लो के नीचे क्लोजिंग दे देती है, तब आप लोग यहाँ पर पुट बाय कर सकते हो। टारगेट यहाँ पर 100 से लेकर के 150 तक का रख सकते हो। और यहाँ पर लास्ट कंडीशन क्या होगी? गैप अप ओपनिंग लेने के बाद 30 मिनट के अंदर अंदर अगर इस लेवल पर दोबारा रिट्रेस करने आती है और ये जो पहले का हाई बनेगा अगेन इस हाई के ऊपर क्लोजिंग दे देती है, तब आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाय कर सकते हो। और टारगेट यहाँ पर 100 से लेकर के 200 पॉइंट तक का रह सकता है और ये सेफ टारगेट होगा। ठीक है, अब मान लीजिए कि अगर आज के दिन बैंक निफ्टी यहाँ पर फ्लैट खुल जाती है तो क्या करना चाहिए? अगर यहाँ पर फ्लैट खुल जाती है ना तो आप लोगों को यहाँ पर वेट करना चाहिए, क्योंकि इसके पीछे लॉजिक है। लॉजिक क्या है समझ लीजिए। अगर यहाँ पर फ्लैट खुल जाती है ना तो आप लोगों को यहाँ पर जो पहला 5 मिनट का कैंडल बनेगा उसको आप लोगों को छोड़ देना है, नेक्स्ट कैंडल बनेगा उसको भी आप लोगों को छोड़ देना है, थर्ड कैंडल बनेगा तो आप लोगों को यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर उसके हाई को और लो को दोनों को मार्क कर लेना। और जिस साइड भी क्लोजिंग दे देती है अगर अप साइड की तरफ या फिर डाउन साइड की तरफ, आप लोग यहाँ पर अपना पोजीशन को बना सकते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पर फ्लैट खुलने के बाद और यहाँ पर क्या होती है, अप साइड का यहाँ पर एक मूवमेंट दिखा देती है और यहाँ से अगर रेजिस्टेंस ले लेती है जो कि लेवल है 52,090 का, अगर यहाँ से रेजिस्टेंस ले लेती है ना तो यहाँ से आप लोगों का बहुत ही बड़ा टारगेट देखने को मिल सकता है। यहाँ पर अगर आप लोग के एक बियरिश कैंडल का अगर स्ट्रेंथ दिखाई दे, बियरिश कैंडल के अंदर अगर स्ट्रेंथ दिखाई दे और नेक्स्ट कैंडल इसके लो के नीचे क्लोजिंग दे देती है, यहाँ पर सेफ पुट बाई कर सकते हो और ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगा पुट बाइंग करने का। ठीक है, ये कंडीशन आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब मान लीजिए कि अगर आज के दिन बैंक निफ्टी इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, जो कि लेवल आप लोगों के सामने है, जो कि लेवल है 51,594 का, जो कि एक साइकोलॉजी का भी लेवल हो जाता है। अगर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है ना तो भाई मेरे यहाँ पर आप लोगों को हो जाना है सावधान, क्योंकि इसके पीछे लॉजिक है। जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में कहा था 2500 पॉइंट का, तो 500 पॉइंट तो निफ्टी 50 का मैंने बता दिया, तो बच गया 2000 पॉइंट। तो 2000 पॉइंट यहाँ पर समझ लीजिए, ऐसा नहीं है 2000 पॉइंट यहाँ पर मूव आप लोगों को आज के दिन ही देखने को मिले। ठीक है, लेकिन यहाँ पर होने के लिए कुछ भी हो सकता है। जी हाँ, यहाँ पर हो सकता है। तो देखिए अगर यहाँ पर
आज के दिन माफ़ी चाहता हूँ, बैंक निफ्टी गैप डाउन खुल जाती है ना, तो यहाँ से हमें एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिलेगा कॉल बाइंग करने का। कैसे बाई करना है, यहाँ पर जो पहला 5 मिनट का कैंडल बनेगा वो कैंडल यहाँ पर 200 पॉइंट से ऊपर की नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर अगर 200 पॉइंट का कैंडल बनती है, बुलिश कैंडल बनती है और नेक्स्ट कैंडल इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग दे देती है, तो यहाँ पर बेस्ट होगा कॉल बाइंग करना। और पहला टारगेट आप लोगों का ये वाला लेवल रह सकता है जो कि लेवल होगा 51,849 का, और दूसरा टारगेट आप लोगों का ये वाला लेवल होगा जो कि लेवल होगा 52,090 का। ठीक है, ये 2 टारगेट के लिए आप लोग इजीली जा सकते हो। अगर ये लेवल यहाँ पर ब्रेक कर जाती है तो आप लोगों को यहाँ तक टारगेट देखने को मिल सकता है। और उसके बाद अगर यहाँ से बैंक निफ्टी एक रेजिस्टेंस ले लेती है, यहाँ पर अगर आप लोगों को एक बेयरिश कैंडल के अंदर स्ट्रेंथ दिखाई दे देती है और नेक्स्ट कैंडल इसके लो के नीचे क्लोजिंग दे देती है ना, तो आप लोगों को तगड़ा डाउनफॉल देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी के अंदर। बैंक निफ्टी यहाँ तक आते को आप लोगों को दिख सकता है। जी हाँ, जो कि लेवल आप लोगों के सामने है, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। जो कि लेवल है यहाँ पर एग्जैक्ट लेवल दिखा देता हूँ, 50,877 का लेवल है। जी हाँ, आप लोगों को यहाँ पर अप्रॉक्सीमेट 2,000 पॉइंट तक का गिरावट देखने को मिल सकता है, क्योंकि इसके पीछे लॉजिक भी है। यहाँ पर गैप जो है, तो अगर ये लेवल यहाँ पर ब्रेक कर जाती है तो तगड़ा डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। हालांकि कोई भी यहाँ पर 2,000 पॉइंट तो क्या, यहाँ पर 100 पॉइंट भी कैप्चर मुश्किल से करते हैं, लेकिन जो मेरा व्यू था वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। तो आशा करता हूँ आप लोगों को निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी की सारे लेवल अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, और साथ ही साथ बेल आइकन के नोटिफिकेशन पर क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूले। एक बार फिर से आप सभी को हैप्पी दीपावली। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।